नमस्ते मेरे बच्चों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से पढ़ा है और हम सभी ये जानते हैं कि यदि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में कोई रोग नहीं है और उसमें सभी कार्य करने की पर्याप्त क्षमता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ठीक है बेटा, आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो स्वस्थ है किंतु उनके हाथ पैर सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं है? क्या कभी आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा है या ऐसे बच्चों को कभी देखा है आपने, जो देखने में तो स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वे या तो उनके पैरों में कोई प्रॉब्लम है या उनके हाथों में कोई प्रॉब्लम है? ऐसे लोगों को देखा है आपने या इस तरह से क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सुना है? तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु जैसे किसी दुर्घटना वगैरह होने के कारण क्या हो जाते हैं, अंगों से ग्रसित हो जाते हैं। चोट, सर पे चोट लगने से उनका मानसिक संतुलन खो देते हैं। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को, जिसमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती है, उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। या ऐसे एक जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे अक्षमता को हम दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। ठीक है, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। बेटा, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो विकलांग शब्द है ना, हाँ, वो जो विकलांग शब्द की जगह उन्होंने दिव्यांग शब्द का प्रयोग पर जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य क्या तात्पर्य है कि एक आंतरिक शक्ति। कभी कभी जब हम अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो क्या होता है कि हमें उनकी आंखों से उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज व कमजोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ आंतरिक ऐसे शक्तियां दी होती है। बहुत सारी उन्हें आंतरिक शक्तियां, हमसे भी ज्यादा आंतरिक शक्तियां उनको दी होती है। और ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है। ठीक है बेटा, इसीलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना ही ठीक रहेगा। ओके, तो अब हम इसकी आज के चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, या ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो दिव्यांग हैं। ठीक है, और दिव्यांगता के बारे में हम जानकारी लेंगे। दिव्यांगता, दिव्यांगता एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी। क्या है? शरीर के किसी बनावट में, किसी बनावट में कमी। शरीर के किसी बनावट में कमी। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में जो कमी होती है, उन सभी को हम दिव्यांगता मानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपने सुना है इसका नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें, उसी को हम दिव्यांगता कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्यांगता, यानी कि किसी विशेष अंग की कार्य क्षमता, किसी
विशेष अंक, किसी विशेष अंक, अंग, किसी विशेष अंग की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता का सीमित होना, सीमित होना, और जिससे क्या होता है कि उनके दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती है वो प्रभावित होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसी शारीरिक दोष है जिससे किसी भी प्रकार से उसकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त व दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त, ठीक है, शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं। अब दिव्यांगता से जो तात्पर्य है, शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशियां, स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर ना होने आदि शामिल है, जबकि मानसिक अक्षमता में क्या होता है कि मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि आदि शामिल किए जाते हैं। अब दिव्यांगता के कारण और उसके लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है अगला हमारा टॉपिक है दिव्यांगता के दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। ठीक है, तो दिव्यांगता अस्थाई, स्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। अब बेटा दिव्यांगता जो है ना, वो या तो जन्मजात दिव्यांगता होती है या उपार्जित दिव्यांगता हो सकती है। कैसे? या तो जन्मजात जन्मजात दिव्यांगता, या उपार्जित उपार्जित दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता। अब जन्मजात दिव्यांगता क्या है? जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण अथवा अन्य दवाइयों आदि के दुष्प्रभाव से हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं। जन्मजात दिव्यांगता क्या है कि जन्म से ही किसी बच्चे में जो विकलांगता आ जाए, और ये इसके कारण क्या क्या है, जैसे कि आनुवंशिक, जैसे कि उनके दादा दादी या फिर जो परदादा वगैरह जो हैं, आनुवंशिक जेनेटिक्स होती है वो, तो उनमें अगर कोई ऐसे लक्षण है और वो कभी कभार आने वाले नवजात शिशु में भी दिखाई देते हैं। गर्भ के दौरान जब माँ के पेट में होता है बच्चा, तो उस समय जैसे माँ को कोई बीमारी हो गई हो, कोई संक्रमण हो गया हो, विकिरण हो गया हो, या फिर दवाओं का कोई दुष्प्रभाव हो, तो उन बच्चों में नवजा जो है जन्मजात दिव्यांगता हम देख सकते हैं। अब उपार्जित दिव्यांगता क्या है? उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाएं हुई या आकस्मिक आघात हुए, या जैसे कोई बीमारियां, घातक बीमारियां हुई, तो इस वजह से क्या हो सकता है, उन व्यक्तियों में उपार्जित दिव्यांगता हो सकती है, यानी कि जीवन काल में किसी भी समय हो सकता है, ये जन्म से ही
होने वाली दिव्यांगता है। तो इन दोनों का मतलब समझ में आ गया आपको? चलिए, अब दिव्यांगता के कई प्रकार हैं। जन्मजात या उपार्जित उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, जैसे कि हमने कहा। इसके कारण प्रभावित अंग की जो बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाता है और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो बेटा, केंद्र सरकार ने, हमारी जो सरकार है, सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा हुआ है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। वे कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। पहला है, दिव्यांगता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो हमने कहा कि 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं, जो अक्षमताएं हैं, उसको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अब दिव्यांगता के प्रकार, तो कुछ दिव्यांगता के प्रकार के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला है बेटा, दृष्टिबाधिता। दृष्टि बाधिता, दृष्टिबाधिता। दूसरा है लोकोमोटर दिव्यांगता। लोकोमोटर दिव्यांगता। तीसरा है मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। बौद्धिक अशक्तता। अगला है, चौथा है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता। पांचवा है डिसलेक्सिया। पांचवा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। छठवा प्रकार है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहला है दृष्टिबाधिता। अब ये दृष्टिबाधिता क्या है? ये एक प्रकार की विकलांगता है या दिव्यांगता है, दृष्टिबाधिता। अब बेटा, दृष्टिबाधिता के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये क्या है ना? समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या हो सकता है? ये देखो, जो आंखें हैं ना, आंखें बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर की, है ना? जिससे कि हम आसपास की चीजों को देखने के लिए हम सक्षम होते हैं। देखने की क्षमता को विजन या आईसाइट या दृष्टि कहते हैं हम लोग, है ना? दृष्टि कहते हैं, देखने की क्षमता को दृष्टि कहते हैं। अब दृष्टि बाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। तो कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों में क्या होता है कि जो दृष्टि है वो या तो पूर्ण रूप से वो देख नहीं पाते या आंशिक रूप से देखने में उनको अक्षमता होती है। तो ऐसी दिव्यांगता को हम दृष्टिबाधिता कहते हैं। आ गई समझ में? अब दूसरा प्रकार है हमारा लोकोमोटर। क्या है? लोकोमोटर दिव्यांगता। अब लोकोमोटर से क्या मतलब है?
लोकोमोटर दिव्यांगता यानी कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को ही हम क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। और ये दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, सेरेब्रल पैल्सी, फ्रैक्चर आदि के कारण हो सकती है। इनसे प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रहते हैं उनके, ठीक है? उनके कार्य जो है वो सामान्य नहीं रहते, तो वो है लोकोमोटर दिव्यांगता, यानी कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को ही हम क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। बात समझ में आई सबको? चलिए, अगला है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। तो अगली दिव्यांगता के बारे में हम बात करेंगे। क्या बोला हमने अभी? क्या बोला? मानसिक दिव्यांगता क्या है? मानसिक दिव्यांगता यानी कि मानसिक, जैसे सूझबूझ है, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है, ठीक है? और इससे पहले मानसिक मंदता कहते थे। क्या कहते थे? मानसिक मंदता कहते थे। और इस दिव्यांगता से बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में क्या होता है बेटा? धीमा हो जाता है, क्योंकि वे अन्य बच्चों की तरह क्या नहीं करते, उनमें सूझबूझ नहीं होती या किसी भी कार्य को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, ठीक है? और इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों को करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है? आपने देखे हैं कैसे बच्चे? तो वो जो है अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या होते हैं? अक्षम रहते हैं। अगला है हमारा श्रवण दिव्यांगता। श्रवण यानी सुनने की शक्ति, है ना? तो किसी व्यक्ति का जो पूरी तरह से ध्वनि सुनने के में अगर अक्षम हो, तो उसे हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। यह कान का पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। तो बेटा ये क्या है? तो किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना, उसी को हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। अगला है हमारा डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया ये एक अंग्रेजी शब्द है। इसका अर्थ क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। जो डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनको अक्षरों और शब्दों को वे क्या करते हैं? वे उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है? और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और उच्चारण क्षमता जो है इन बच्चों में बहुत ही कम होती है। ये जो बच्चे होते हैं ना, 3 साल से 15 साल के बच्चों में ज्यादातर ये पाया जाता है। और बेटा ये जो डिसलेक्सिया है ना, ये कोई मानसिक रोग नहीं है। ये जो है ये ज्यादातर ये क्या करते हैं, बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट सब देने से वे ठीक हो सकते हैं, ठीक है? अगला है डिसग्राफिया। अगला है डिसग्राफिया। देखो ये बच्चा कैसे लिख रहा है, इन सब वर्ड्स को वो देखो कैसे लिख रहा है, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या लिख रहा है ना? तो डिस्ग्राफिया यानी कि अच्छे ढंग से ना लिख पाना एक अक्षमता है, ठीक है? अच्छे उल्टा सीधा लिख दिया, कुछ भी ऐसी करके लिख दिया, तो वो एक अक्षमता है। ये एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में ये चिन्हित किया जाता है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है, जो लेखन के कौशल पर असर डालती है, ठीक है? इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं, वे नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो डिस्ग्राफिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, वो सही रूप से लिखने में उनको कठिनाई महसूस होती है। तो ये तो थी जो हमें 6 बातें हमें बताई, 6 प्रकार की जो दिव्यांगता, ठीक है? 6 प्रकार की दिव्यांगताएं, जैसे कि हमने पढ़ा भी, दृष्टिबाधिता
और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता जिसे हम बौद्धिक अशक्तता कहते हैं, श्रवण दिव्यांगता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। ये एक एक करके आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, तो अब आज की क्लास हम यही समाप्त कर देते हैं। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, दिव्यांगता के लक्षण, उसके कारण, उसके प्रकार सभी अच्छे से पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।